तुम कर जाओ, इस देश की खातिर मर जाओ। देश धर्म की रक्षा खातिर प्राण लुटा दो। कोई काम ऐसा तुम कर जाओ, इस वतन की खातिर मर जाओ। तो इस वतन की खातिर मरना है। साधु शिक्षक युवा भटके, शर्म की में थम कर लो रहे, शर्म की में थम कर लो रहे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा साधुओं को, शिक्षकों को, सैनिकों को, संतों को, इन सबको आप शर्म करने की आवश्यकता और समाज के अंदर कर्म करने की आवश्यकता है। धर्म पर समाज को चलाने की आवश्यकता है। बंधुओं, अगर हमारे देश के साधु सन्यासी नशेड़ी होते तो इस बात का विचार करो कि राम को राम किसने बनाया? योगेश्वर श्री कृष्ण को कृष्ण बनाकर जग जाहिर और जग विदित किसने किया? जग प्रसिद्ध किसने किया? योगेश्वर श्री कृष्ण को बचपन में जिन गुरुकुलों, ऋषिकुलों, आरसकुलों और विद्यापीठों के अंदर जिन महापुरुषों ने पढ़ाया, भला वो कौन थे? अगर वो नशेड़ी होते तो उनके पास पढ़ने वाला कृष्ण भी नशेड़ी होता। राम के बेटे लवकुश जिन गुरुकुलों में पढ़े, वो पढ़ाने वाले ऋषि मुनि, ज्ञानी, तपस्वी, योगी, संत, साधु, नाथ, गिरिपुरी, भारती, नंदी, स्कंदी, उज्जैनी, वो लोग कौन थे? और अगर हमारे साधु सन्यासी नशेड़ी थे तो इस देश का नाम भारत, जिस भरत के नाम पर पड़ा, वो भारत का नाम, भरत वाला व्यक्तित्व वाला कौन था? बंधुओं, अगर हमारे साधु सन्यासी नशेड़ी होते, चिलम, सुल्फा, भांग, हेरोइन, तंबाकू, गांजा, स्मैक, अफीम, कोका कोला, थम्स अप, मिरिंडा, माजा, स्लाइस, ड्यू, तमाम प्रकार की गंदगियों के अगर संवाहक हमारे संत होते तो वो कौन थे जिन्होंने हाथ में कलम लेकर शास्त्रों को लिखा? बताइए, वो ऋषि कणव, ऋषि कणाद, ऋषि कपिल, पतंजलि, पाणिनि, गोरखनाथ, वो ऋषि कौन थे? वो तपस्वी कौन थे? वो सिद्ध कौन थे जिन्होंने कलम का प्रयोग किया? और आज हम लोग चिलम का प्रयोग कर रहे हैं। मजे की बात है कि कलम भी इतनी बड़ी होती है और चिलम भी इतनी बड़ी होती है। बंधुओं, मजे की बात है, कलम भी इन्हीं दो अंगुलियों और अंगूठे के बीच में पकड़ी जाती है और चिलम भी इन्हीं के बीच में पकड़ी जाती है। ऐसे बीते बंधुओं, 786 साल तक हम लोगों ने जिस लंबे कालखंड की लंबी गुलामी को झेला, उस गुलामी के कालखंड ने हमारे बीच में जो यज्ञ कुंड और धूना जो होता था, उस धूने को खत्म करके उन मुगल बादशाहों ने, उन मुगलों ने, तुगलों ने और चुगलों ने, चुगल तो आज भी लग रहे हैं देश को बर्बाद करने के लिए, हमारे बीच में जो हुक्का रख दिया। बंधुओं, ये हुक्का फिलिस्तीन से आए हुए मुगलों की देन है। और ये कलम को हाथ से छीनकर चिलम देने की जो कुपरंपरा, ये भी उन्हीं मुगल बादशाहों की देन है। आप सभी के बीच में इस बात को भरसक, मुक्त कंठ और मुक्त हृदय के साथ मुक्त वाणी से कहना चाहता हूँ कि अपनी कलम पर उल्टे लौट आओ, चिलम को फेंक दो, अपने हुक्के को फेंक दो। ये हुक्के के लिए मेरे पास बड़े फोन आते हैं, बड़े गुंडे, बदमाश, दुष्ट, रामी, निकम्मे लोगों के बड़े फोन आते हैं, बड़ी धमकी देते हैं, मैं जी हुक्के के खिलाफ मत बोलिया करो, वो हुक्का तो पंचों का प्याला है। मैंने कहा यार कमाल हो गया। इस देश के अंदर आप लोगों ने रामायण पढ़ी होगी, रामायण टीवी पर देखी होगी। आम आदमी पार्टी वालों तो हमने भी कह रहे हो, मैं तारा नाम इसलिए ले रहे हो ताकि तारा बिना ही कहीं प्रचार हो जाए। एक बार आप भी सुनो, सही बात है ना? अच्छा, आपको अकेले को नहीं कह रहे। ओम शांति। बंधुओं, आप लोग इस बात पर गौर करें, रामायण आपने टीवी में देखी होगी, साधु संतों से भी कहूंगा, महाभारत भी आपने टीवी पर देखी होगी। कहीं आपने ऐसा सुना, देखा, जाना कि रामायण के युद्ध में वो योद्धा थे, वो थक गए और उन्होंने कहा कि आज हो भाई थोड़ा जोटा मार लिया, बीड़ी बाड़ी पी लिया, कोने कहीं ना? या फिर नजदीकतम हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर 18,000 अक्षियों की सेना जब वहां गड़ा दी गई, क्या वहां पर कृष्ण के योद्धाओं ने या अर्जुन ने या पांडवों ने युद्ध भूमि में ये कहा भी चलो थक के हरारत होगी, थोड़ी चाय पी लिया और फिर चाय का प्यार करना, बीड़ी पी लिया, सिगरेट पी लिया या हुक्का भर लो भाई? नहीं कहा ना। तो बताइए, जब हमारे महापुरुष नशा मुक्त थे तो हम नशेड़ी क्यों?
हमारे शास्त्रों में कहीं नशे की कोई नशाखोरी का कोई जिक्र हमारे देवताओं के ऊपर नहीं है, फिर हम सब लोग नशेड़ी क्यों? भगवान गोरक्षनाथ जी महाराज ने गोरक्षवाणी में स्पष्ट तौर पर लिखा है, भगवान गोरक्षनाथ जी ने स्पष्ट तौर पर लिखा है, आप इसको सुनिए एक बार। आपू खाए भांगी बसकाए तब में अक्कल कहां से आए? बंधुओं, गोरक्षनाथ जी महाराज कहते हैं कि अफीम को खाने वाला और भांग का भक्षण करने वाला व्यक्ति जो है उसके अंदर बुद्धि कहां से आएगी? चढ़ता पित्त उतरता बाय तांते गोरक्ष व्यसन मिटाए। मैं गोरक्षनाथ इस बात का उद्घोष करता हूँ। गोरक्षनाथ जी महाराज कहते हैं कि इसलिए तुम सब लोग इस नशाखोरी को छोड़ दो, क्योंकि नशाखोरी करने से आपके शरीर में वात कफ और पित्त कभी बढ़ेंगे और कभी घटेंगे, आप लोग बीमार होकर के रुग्ण होकर मरोगे। तो सभी माता बहनों से कहूंगा कि संतों के जीवन से भरपूर प्रेरणाओं को प्राप्त करके आप आज एक बार खड़े होकर मेरे साथ एक प्रतिज्ञा करेंगे। खड़े हो जाए अपने अपने जगह, साधु महाराज भी खड़े हो, एक बार हाथ आगे करके ऐसे एक प्रतिज्ञा करेंगे जोरदार आवाज